हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ पेन के बारे में, पिंडलियों में दर्द के बारे में। काफ पेन बहुत सारे लोगों को होता रहता है। पिंडलियों में दर्द, हम लोग रात को सोते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर खींच रहा है, पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कहीं घूम के आए हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ के आए, अभी तो मानसून का सीज़न है, ट्रैकिंग में गए हैं, वापस आते हैं या वहीं के वहीं हमें पैरों में खिंचाव महसूस होता है या पिंडलियों में दर्द महसूस होता है। स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक ये पेन रहता है। वॉकिंग फिटनेस के लिए लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी ये पेन होता है। रनिंग में भी ये पेन होता है। तो काफ पेन अगर है तो हमें क्या करना चाहिए? तो काफ पेन है तो पहले ये जान लेना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। कई बार कमर की नस दबती है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, गाड़ी में प्रॉब्लम होता है, तब भी काफ पेन हो सकता है। तो उसको पहले रूल आउट करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं एक्सक्लूसिव काफ पेन के बारे में। पैरों में खिंचाव हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, कहीं से जान लिया कि आपके शरीर में पानी की कमी है, तो हम पानी पीते रहते हैं, फिर भी ये दर्द ठीक नहीं होता है। तो जो खिंचाव है, जो पानी की कमी की वजह से होता है या इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से होता है, काफ पेन होता है, उसको क्रैम्प्स बोलते हैं। तो अगर ये काफ पेन क्रैम्प्स वाला पेन है तो उसको कैसे ठीक किया जाए? क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो शरीर में होते हैं उसका बैलेंस अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बैलेंस में मिसमैच हो जाता है तब ये काफ पेन होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिस्टर्ब हो गए तो आपको काफ पेन होने वाला है। तो पहले तो उसको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होगा, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स लेके। डॉक्टर की सलाह ले सकते हो या ऐसे भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो। जब हम खेलते हैं, कूदते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मांसपेशी कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, मतलब उसका पंपिंग होता है। और काफ मसल जो है वो पंपिंग के लिए पहला नंबर है, उसको सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। तो इसमें पहले डिस्टर्बेंस आता है पंपिंग एक्शन में। तो कंट्रैक्ट रिलैक्स ये अच्छी तरह से होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा खेलने की वजह, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी वजह से, पानी की कमी वजह से ये पंपिंग अच्छा नहीं हो पाता है, मसल्स अच्छी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा फील्ड में ये सारा बहुत देखा गया हो। तो एथलीट जो है वो पैर पकड़ के बैठ जाता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्रैम्प आ गया है, पैर खींच रहा है, तो काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। साथ ही साथ काफ मसल्स की एक्सरसाइज करना है। ये मैं 2 प्रकार की स्ट्रेचिंग आपको बता रहा हूँ जो आपको करनी है अगर आपको क्रैम्प्स की समस्या है तो। और ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर से करनी है। आपको 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको लॉन्ग टर्म करते रहेंगे, लंबे समय तक करते रहेंगे, तब जाके आपको फ़र्क पड़ने वाला है। कई बार इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से भी काफ में पेन होता है, तो आपका फुटवेयर भी आपको चेक करना ज़रूरी है। मसल्स में बैलेंस अच्छा नहीं है, आर्च कोलैप्स हो रहा है, मतलब पंजा अंदर की तरफ गिर रहा है, तब भी काफ पेन होता है। क्यों? काफ मसल को लंबा होना पड़ता है, शॉर्ट होना पड़ता है। तो ये लेंथनिंग और शॉर्ट होना जो मिसमैच हो जाता है इम्प्रॉपर बायोमैकेनिक्स की वजह से, इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से, मसल इम्बैलेंस की वजह से, तो कभी कभी काफ में पेन होता है। कई लोगों में काफ की हाइपरट्रोफी भी देखी गई है, मतलब काफ मसल की साइज बड़ी हो जाती है। वो क्यों हो रहा है? आर्च कोलैप्स हो रहा है, पैर का बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, चलने का बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है। तो उसके लिए ग्लूटियल मसल्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्लूटियल मसल्स के बारे में जानना है, या ऊपर जो वीडियो आ रहा है उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि फुट पेन, काफ पेन, हील पेन, ये सारे में ग्लूटियल मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही मसल है जो आर्च को कोलैप्स होने से बचाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, काफ मसल की जो मांसपेशी होती है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होती है, एक कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। तो अगर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं उसको डैमेज हुआ, उसको टाइटनेस हुई, तो भी ये पेन होता है। तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अधिकतर फेशिया यानी मसल्स के आसपास के स्ट्रक्चर्स बहुत टाइट हो जाते हैं, तो उसको रिलीज मसाज से हम कर सकते हैं। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का दर्द भी कुछ हद तक हम रिलीव कर सकते हैं। ज़्यादा पेन है तो हमको अच्छे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, वो सर्जरी करते हैं, फेशियोटॉमी करते हैं। ये सारी चीज़ें काफ पेन में रिलीफ देती हैं। अब ये आखिरी डीवीटी, पैरों का जो मैंने बोला खून का बहाव है वो नीचे तरफ आता है, लेकिन वो पंपिंग अच्छी तरह से ऊपर जाना चाहिए, हार्ट के पास जाना चाहिए। जब वेन्स ये अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, नसें अच्छी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर सकते, तब डीवीटी भी होता है। तो डीवीटी के लिए आपको कोई वास्कुलर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है।
तो काफ पेन के लिए इतना याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा होना चाहिए। मेनली अधिकतर लोगों को इलेक्ट्रोलाइट वाली काफ पेन ही होता है। ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको लोड को डिवाइड करिए, स्ट्रेंथनिंग अच्छे से करिए और स्ट्रेचिंग काफ मसल की और स्ट्रेंथनिंग काफ मसल की, ये दोनों शुरू रखिए। आपको काफ मसल्स के पेन में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। याद रखना है, कमर की नस दब रही है डिस्क प्रोलप्स है, उसकी वजह से जो काफ पेन है उसमें ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करने वाला है। उसको आपको रूल आउट करना पड़ेगा और कमर की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। मुझे पता है आप लोगों को टाइम बहुत कम है, छोटे से टाइम में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, किसी को भी फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।